हाय गाइस, सो वेलकम टू आवर चैनल ड्राइव थ्योरी। मैं हूं राहुल। अनफॉर्चुनेटली आज वरुण हमारे साथ नहीं है। अगर आप चैनल पे बने हुए हैं तो आपने देखा होगा उसकी अमेज में चेक इंजन लाइट का ऑप्शन आया है। तो चैनल पे बने रहिएगा, उसका भी अपडेट आता रहेगा। आज वो लेकर गया है अपनी गाड़ी सर्विस स्टेशन। देखते हैं होंडा वाले क्या जवाब देते हैं। तो आज हमारे पास है वेन्यू, न्यू वेन्यू। इसका HX8 वेरिएंट है ये। तो आइए क्विक वॉक अराउंड लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। तो गाइज़ ये है आज हमारे सामने Hyundai वेन्यू HX8 वेरिएंट। ये है आपका टर्बो DCT। इसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन आता है, 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसकी पावर है 118 bhp एंड टॉर्क है 172 Nm का। तो अगर हम चाबी से स्टार्ट करते हैं तो ये रही इसकी कुछ यूनिक सी चाबी। अगर आप देखोगे अब की बार Hyundai ने कुछ यूनिक किया है। ये H लोगो की चाबी है। इसमें आपको 4 बटन्स मिलते हैं, लॉक अनलॉक। अगर आप ये बटन दबा के रखेंगे तो इससे बूट ओपन हो जाएगा, और ये वाला अगर आप चौथा बटन दबा के रखेंगे तो इससे आपकी गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो जाएगा। HX10 की तरह HX8 में भी लॉक अनलॉक का फीचर है। अगर जैसे मैंने गाड़ी करी अनलॉक तो आप देखो इसके साइड के मिरर्स ओपन हो गए। अगर मैं वहीं गाड़ी को करता हूँ लॉक तो इसके साइड मिरर्स क्लोज हो गए। तो आइए एक इसका क्विक वॉक अराउंड करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बोला था, ये Hyundai वेन्यू का HX8 वेरिएंट है। ये 1 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल DCT ऑप्शन है हमारे पास। और अगर हम फ्रंट से बात करें तो इसमें आपको कनेक्टेड DRL, फुल LED का सेटअप, ये LED इंडिकेटर्स, क्वाड बीम हेडलैम्प का सेटअप। नीचे की ये 2 लाइट्स हैं आपकी लो बीम की, ऊपर की 2 है हाई बीम की। और ये जो आपको सेटअप है ये टॉप वेरिएंट एक्सक्लूसिव नहीं है, ये आपको HX6 वेरिएंट ऑनवर्ड्स मिल जाता है। फ्रंट में अगर हम बात करें तो ब्लैक क्रोम ग्रिल और कुछ इस टाइप से फ्रंट लुक। नीचे आप देख सकते हैं एक बहुत बढ़िया स्किड प्लेट है जो गाड़ी को आगे से थोड़ा मस्कुलर स्टांस देती है। अगर आप इसको HX10 से कंपेयर करेंगे तो HX10 में फ्रंट में आपको 6 पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, आगे 4, साइड में 2। ये HX8 वेरिएंट है तो इसलिए इसमें कुछ नहीं आता। अगर हम साइड की बात करते हैं तो ये DCT बैचिंग आपको मिलेगी। नीचे अगर आप आते हैं तो आपको यहाँ मिलेंगे 17 इंच के डायमंड कट अलॉयज, थोड़ा एरो डिज़ाइन के साथ हैं, जो कि बहुत अच्छा और प्रीमियम फील देते हैं। टायर का साइज़ अगर आप इसमें देखेंगे तो ये है 215/60R16। साइड में बॉडी क्लैडिंग जो गाड़ी को फिर एक मस्कुलर स्टांस देती है। अगर आप पीछे देखेंगे, पीछे भी आपको सेम साइज़ के अलॉयज मिलते हैं। एंड इसमें चारों डिस्क ब्रेक्स हैं। ये चारों डिस्क ब्रेक्स आपको HX6 ऑटोमेटिक और उस वेरिएंट के साथ मिलते हैं। वहीं अगर आप पीछे आएंगे तो आपको पीछे फुल LED का सेटअप मिलेगा। इसमें आप देख सकते हैं ये कनेक्टेड टेल लैंप है, यहाँ टर्बो की बैचिंग है। तो कुछ ऐसा है सेटअप। पीछे आपको इसमें वाइपर मिलता है, रियर डिफॉगर मिलता है, कनेक्टेड टेल लैंप, ग्लास इनबिल्ट वेन्यू की बैजिंग, Hyundai का लोगो, नीचे टर्बो का लोगो, रियर कैमरा एंड पार्किंग सेंसर्स, 2 यहाँ 2 यहाँ, सेम वैसे ही। अब अगर इसके बूट की बात करते हैं, मैं आपको बूट खोल के दिखाता हूँ। थोड़ा मामला क्लोज है ठीक है। इसकी बूट की बात करें, इसमें आपको मिलती है पार्सल ट्रे। एंड क्योंकि गाड़ी की विड्थ एंड हाइट बाकी डायमेंशंस बढ़ाई गए हैं, थोड़ा व्हील बेस भी इसमें इंक्रीज़ हुआ है, इसलिए आपको अब बूट स्पेस मिलता है 375 लीटर्स का। ये आपका रियर डिफॉगर, थोड़ा इसको बंद करते हैं। ये आपको हाई माउंट स्टॉप टेल लैम्प। अगर आप पीछे आते हैं तो आप देखते हैं ये बॉडी इंटीग्रेटेड स्पॉइलर जो कि क्रोम फिनिश में है। अगर सेम आप यही देखेंगे, ये मेरे साइड में खड़ा है HX4 वेरिएंट, तो इसमें भी सेम है, बट ये आपको मैट ब्लैक फिनिश में मिलता है। तो आइए अब HX8 को अंदर से देखते हैं। ओ हाँ, इसमें ऊपर रूफ रेल्स भी मिलती हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ये आपको डार्क क्रोम इंटीरियर्स मिलते हैं, यही सेम HX10 में भी आपको मिलता है। तो आइए अब इसका एक इंटीरियर का व्यू करते हैं। हम इंटीरियर सीट में आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम फिट एंड फिनिश का ये रियर डोर है। ये सॉफ्ट टच प्लास्टिक
कर्टन्स जो कि आपको H6 वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। मैं हमेशा ये रेकमेंड करूँगा इसको कभी चला के ना लगाएं, क्योंकि आपका चालान हो सकता है। हालांकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, जब मैन्युफैक्चरर्स खुद दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से इस पर चलाती होना चाहिए, बट स्टिल आप कर्टन्स तभी यूज़ करें जब आपने गाड़ी सन में लगा रखी हो। बाकी अगर आप रेयर सीट्स देखेंगे, ये आपको ब्लू कलर की लेदराइट सीट्स मिलेगी। हुंडई ने आपकी बार क्या किया है, हुंडई ने आपकी बार इसको एक डुअल फिनिश दिया है, वाइट एंड ब्लू। और ये सेम ब्लू वही मटेरियल है, अगर आपने किया सेल्टॉस ग्रेविटी एडिशन देखा हो तो उसका भी इंटीरियर सेम इसी कलर का था। आप देख सकते हैं अच्छी बोल्स्टरिंग है एंड आपको यहाँ पे रियर हेडरेस्ट मिलता है एडजस्टेबल। ये HX8 वेरिएंट है, HX10 में भी आपको सेम मिलेगा। सेंटर में आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है विद 2 कप होल्डर्स। नीचे अगर आप आएंगे ये आपको AC वेंट और इसमें 2 चार्जिंग के सॉकेट मिलेंगे। बाकी फ्रंट से कुछ ऐसा लुक है गाड़ी का। अभी हम चलेंगे फ्रंट में भी, फ्रंट से भी आपको दिखाएंगे। ये सनरूफ, बाकी ये आपको येलो कलर की मिलती है, ऑल 3 में ग्रैब डोर हैंडल्स और कुछ ऐसा सेटअप है। ये 4 स्पीकर सेटअप है ये एंड वाइट कलर की फिनिश काफ़ी यूनिक है। मैंने पहली बार ऐसी गाड़ी देखी है जिसमें इन्होंने वाइट का दिया है। थोड़ा काम बढ़ गया आप लोगों का, आप लोगों को सफाई बड़ी अच्छे से करनी पड़ेगी। बाकी अगर आप यहाँ देखते हैं, ये इसमें रिक्लाइनिंग का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। ये 40-60 स्प्लिट सीट है, तो दोनों में आपको रिक्लाइनिंग का है। 3 पॉइंट आपको सीट बेल्ट मिलती है बीच वाले पैसेंजर के लिए। एंड इसको अगर हम पीछे करें तो इसमें एक ऑप्शन ये, उसके बाद आप इसको थोड़ा और पीछे करोगे तो ये 2 स्टेप रिक्लाइनर है इसमें। तो आपको थोड़ा स्ट्रेट अपराइट बैठना है या बैक बैठना है, उस हिसाब से आप अपनी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा आगे चलते हैं और आगे से इस गाड़ी के फीचर्स देखते हैं। तो अंदर जाने से पहले मैं आपको इस गाड़ी का एक और फीचर दिखाऊंगा। ये HX8 HX10 में दोनों में आता है। आप गाड़ी को लॉक बटन दबा के रखिए, आपके मिरर्स क्लोज हो गए और बाकी जो आपका ड्राइवर साइड का मिरर है ये ऊपर चला जाएगा। सेम अगर ऐसे ही आप अनलॉक बटन दबा के रखेंगे, गाड़ी अनलॉक हुई, मिरर खुला और आपका मिरर नीचे आ गया। अब एक अगर हम अंदर का क्विक वॉक अराउंड करें तो जैसे पीछे के डोर में था वैसे ही आगे के डोर में है। सॉफ्ट टच मटेरियल ब्लू कलर में, हार्ड प्लास्टिक ब्लू एंड वाइट का कॉम्बिनेशन, चारों पावर विंडोज़। ये आपको मिरर एडजस्ट करने का, एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल। आप देख सकते हैं, आप विंडोज़ बटन से भी आप अपना मिरर लॉक अनलॉक कर सकते हैं और आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब अंदर चलते हैं एक बार और देखते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर्स। तो ये इस गाड़ी का इंटीरियर है। थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैं एक बार दोबारा आप लोगों को एक फीचर दिखाना भूल गया था। एक्चुअली ये जो फ्रंट सीट है ये 4 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। तो अगर आप इसको दबाएंगे बटन को तो आपकी सीट आगे पीछे होगी एंड ये है आपका पीछे का बैक सपोर्ट। इसको अगर आप ये वाला बटन दबाएंगे तो ये आपकी आगे एंड पीछे होगी। हाँ, ये लीवर है, ये है आपका हाइट एडजस्टेबल। ये हुंडई ने दिया है मैनुअल, पता नहीं क्यों। तो आप इसको करेंगे तो ये आपकी सीट होगी नीचे, ये आप करेंगे तो ऊपर। चलिए तो सीट को थोड़ा पीछे कर लेते हैं। आइए अब चलते हैं क्विकली अंदर। चाबी को रख देते हैं यहाँ बीच में, ये चाबी हमने रखी यहाँ, और गाड़ी को ऑन कर लेते हैं यहाँ से। स्टार्ट स्टॉप बटन है ये। तो इसमें आपको ये एक पूरा सेंटर पैनल है, वन कनेक्टेड कर्व डिस्प्ले है, बहुत ही शानदार लगता है। एंड मैंने अब देखा है मोस्टली अब जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं सारे इसी डायरेक्शन में चले गए हैं। ये आपको 10.25 इंच का डिस्प्ले मिलता है, बीच में भी आपको 10.25 इंच का क्लस्टर मिलता है एंड ये छोटी सी बीच में है MID स्क्रीन। स्टीयरिंग की बात करें, लेदर रैप्ड है। एडास के फीचर्स हैं यहाँ पे, आपका वॉल्यूम लॉक, वॉल्यूम फ़ोन, ये आपका वॉइस कमांड मोड्स, ये सारे आ जाते हैं।
ये HX वेरिएंट है, इसलिए HX2 से HX वेरिएंट में आपको यही स्क्रीन मिलेगी। अगर आप इससे टॉप का वेरिएंट लेते हैं HX10, वहाँ पे आपको 12 इंच की स्क्रीन मिलेगी, जो कि अंदर एरिया भी बड़ा होगा, स्क्रीन साइज भी बड़ा होगा, और उसका जो क्लस्टर है वो भी अलग होगा। नीचे अगर हम आए, नीचे आपको मिलता है ऑटोमेटिक AC। ये सिंगल जोन है, डुअल जोन का इसमें ऑप्शन नहीं आता। सबसे बढ़िया इसमें बात ये है कि जो आपको वेन्यू ने बटन्स दिए हैं, ये बहुत बढ़िया है। आजकल मैंने देखा है काफ़ी लोग टच स्क्रीन पे ज़्यादा चले गए हैं, जो कि ठीक है, बट ड्राइविंग कंफर्ट में मेरे हिसाब से ओल्ड स्कूल बटन्स अब भी होने चाहिए। ये आपकी इंटीरियर हार्ड प्लास्टिक, वेन्यू की बैजिंग के साथ हार्ड प्लास्टिक। नीचे आपका कूल्ड ग्लव बॉक्स, इसमें आपको कूलिंग का फीचर भी मिलता है। एंड कुछ ऐसा है ये इसका क्लस्टर। मेरे हिसाब से 10 इंच की स्क्रीन भी कोई छोटी नहीं है, बड़ी है काफ़ी। और अगर हम इसको थोड़ा करें तो ये इसका वो है, आप देख सकते हैं स्क्रीन का जो फ्रेम है वो बड़ा है, अंदर की स्क्रीन छोटी है। और अगर हम यहाँ से होम पे जाते हैं, वाह क्या स्मूथ है भाई, मतलब मैंने इतना अच्छा रिस्पॉन्स शायद ही किसी का देखा है। वैसे कोरियंस की बात भी अलग है, आप किया पे जाएं, हुंडई पे जाएं, फिट एंड फिनिश के मामले में उनको कोई बीट नहीं कर सकता। गाड़ी बहुत अच्छी बनाई हुई है। ये आपके सारे फीचर्स हैं इसमें, फोन प्रोजेक्शन, सेटिंग, मीडिया, क्वाइट मोड। अगर आप सेटिंग्स पे जाएंगे, ये आपको यहाँ व्हीकल सेटिंग, साउंड सेटिंग, डिवाइस कनेक्शन, डिस्प्ले, बटन, ब्लू लिंक भी आता है इसमें, जिससे कि आप ऐप के थ्रू इस गाड़ी के फीचर्स एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप व्हीकल पे जाते हैं तो ये आपका थोड़ा क्लाइमेट का सर्कुलेशन आ गया, ठीक है। ऊपर अगर आप जाते हैं तो ये आपको डे एंड नाइट मिरर मिलता है, ये मैनुअल है। यहीं पे अगर आप HX10 में जाएंगे तो ये आपको ऑटोमेटिक मिलेगा, फोटोक्रोमेटिक वाला। और यहाँ पे आपको दो ब्लू लिंक के बटन्स मिलेंगे, एक आपको यहाँ पे SOS का बटन मिलेगा। वहीं अगर आप ऊपर आते हैं, ये आपकी येलो लैंप्स, ये आपका वन टच बटन, इसको अगर आप पुल करेंगे तो ये ओपन हो गई आपकी सनरूफ। सनरूफ इसमें छोटी दी है, इसमें आपको कोई पैनोरामिक सनरूफ का फीचर नहीं मिलता है। तो ये आपकी सनरूफ हो गई। इसको भी अब हम बंद करें तो आपका ये बंद हो गई। थोड़ा अब अगर हम MID की बात करते हैं, आप MID इसको यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इसमें रेंज, एवरेज, ड्राइविंग टाइम, ये आपका करंट ट्रिप, ये आपका रिफ्यूलिंग से कितना लगा है, ये आपका लास्ट रीसेट से। बाकी आपको सारे ड्राइवर असिस्टेंस के फीचर्स मिल जाते हैं, वार्निंग मेथड्स मिल जाते हैं, वार्निंग का वॉल्यूम, हाई, लो, मीडियम। इसको अगर हम बैक करते हैं, एक मिनट, ये आपको क्लस्टर में आप इसमें थीम बदल सकते हैं, ग्राफिक स्टाइल, ये आपका स्टाइल A, ये आपका स्टाइल B, ये हो गया आपका स्टाइल C। तो रेड जनरली जब आप स्पोर्ट मोड ऑन करते हैं तभी होता है, बट चलिए ठीक है, अच्छा लग रहा है। इसके अलावा ये आपके लाइट के कंट्रोल्स, वन टच टर्न, एम्बिएंट लाइट, वेलकम मिरर, हेडलाइट टाइम ऑन, इंटीरियर। और अगर हम थोड़ा इसमें बैक जाएं तो आपको कुछ डोर के फीचर्स, डोर लॉक, ऑटो लॉक, अनलॉक, हॉर्न फीडबैक। और अगर हम पीछे जाएं, इसमें कन्वीनियंस के फीचर्स। तो एक तरीके से आप ये मानिए कि अब की बार वेन्यू काफ़ी हुंडई ने बहुत ही पावर पैक्ड एंड फीचर लोडेड वाइज बनाई है। थोड़ा नीचे आते हैं, यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर मिलेगा, ये HX10 में भी है। और ये है आपका DCT का लीवर। अगर आप HX10 में डीजल में जाते हैं तो डीजल में भी आपको सेम यही मिलेगा, कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ ट्रांसमिशन और इंजन का फ़र्क है। ये आपके ड्राइव, पार्क, न्यूट्रल, ये आपके वेंटिलेटेड सीट्स, इसमें आपको ड्राइवर साइड एंड पैसेंजर साइड दोनों साइड मिलते हैं, 3 लेवल के हैं ये, इसको आप सेट कर सकते हैं। इंडिया में ये फीचर बड़ा अच्छा है गर्मी के मामले में। ये आपका कैमरा, ये आप देख सकते हैं, ये ड्राइव करते हुए आपको काफ़ी हेल्प देगा। इसमें अगर आप और फीचर्स देखें तो इसमें आपको थोड़े व्यू मिल जाएंगे, ये क्लोज, ये बैक, और ये शायद गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई है सॉरी कोई नहीं। ये आपको यहाँ डैशबोर्ड में एम्बिएंट लाइट मिलती है। और अगर आप सेम नीचे भी आएंगे तो आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये आपको एम्बिएंट लाइट मिलती है। यहाँ पे कोई मैनुअल पार्किंग ब्रेक नहीं है, ये है आपका पार्किंग ब्रेक, ये है आपका ऑटो होल्ड, और ये आपको मिलते हैं ड्राइव एंड ट्रैक्शन के ऑप्शंस। मैं एक बार ट्राई करता हूँ कि गाड़ी अगर स्टार्ट होती है तो,
ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है फिर से। और अगर मैं इस पे आऊँ, मैं पहले अगर यहाँ ड्राइव मोड दबाता हूँ तो आप देखिए 3 ड्राइव मोड मिल जाएंगे आपको, स्नो, मड, सैंड। और वहीं अगर मैं ट्रैक्शन का बटन दबाता हूँ, ओह सॉरी, ये ट्रैक्शन मोड है आपका स्नो, मड, सैंड का, माफ़ कीजिएगा। और यहीं पे अगर मैं ड्राइव दबाता हूँ तो ये आपका आएगा इको, नॉर्मल एंड स्पोर्ट। तो जैसे आपका ड्राइविंग स्टाइल है, जैसे आपको, आप अगर ट्रैफिक में हैं, आपको अगर एवरेज अच्छी चाहिए तो आप इसको इको पे चला सकते हैं। वहीं अगर आपने इसको थोड़ा पावरफुल स्पोर्टी फील लेनी है तो आप इसको स्पोर्ट पे चला सकते हैं। बाकी स्टीयरिंग पे अगर आप देखें, ये हैं आपके वाइपर के कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर विद वॉशर। ये अगर आप देखें तो ये है आपका ऑटोमेटिक हेडलैम्प, एंड क्योंकि ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है, ये हैं आपके पैडल शिफ्टर्स। और मैं फिर से यही बोलूँगा कि हुंडई की जो फिट एंड फिनिश है उसका कोई तोड़ नहीं है, बहुत बढ़िया फीचर्स हैं इसके। और हाँ, एक चीज़ मैं इसमें बताना भूल गया, आप ये देखिए, ये सिंपल मिरर है। अगर आप HX10 पे जाएंगे तो आपको मिलेगा ADAS लेवल 2, जिसमें आपको 16 फीचर्स मिलेंगे सेफ्टी। ये HX8 है, इसमें आपको कोई ADAS नहीं मिलता। और मेरे हिसाब से ठीक भी है यार। देखो, अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो इंडियन रोड्स पे थोड़ा ADAS का ऐसे ही रहता है, क्योंकि गाड़ी आपको सेफली रोक देगी, कोलिजन बचाएगी, बट जो पीछे होगा वो शायद टाइम पे ना ब्रेक मार पाए। तो मेरे हिसाब से अपना ह्यूमन इंस्टिंक्ट काम करती है ज़्यादा, ये मेरा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एंड तो मेरे हिसाब से अगर किसी को टॉप वेरिएंट लेना है ऑलमोस्ट, जिसमें सारे फीचर्स हैं, और अगर ADAS आप स्किप कर सकते हैं और आपको लगता है इतना इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, तो आप HX8 वेरिएंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ फीचर्स की बात करेंगे तो इसमें आपको मिलता है 8 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम। अगर आप यहीं HX10 में जाएंगे तो यहाँ आपको बोस की बैचिंग मिलेगी, और वहाँ आपको बोस के 8 स्पीकर्स का सेटअप मिलता है। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, वायरलेस इनेबल्ड है, चलता है। इन केस आपको तब भी लग रहा है कि अगर आपके पास पुराना फ़ोन है और वो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले नहीं करता, तो पहले मेरा सजेशन होगा आप अपना फ़ोन अपग्रेड करें। और नहीं तो यहाँ आप वायर के थ्रू दे रखा है ये फीचर, ये C टाइप का चार्जर है, आप इसको प्रेस करेंगे, यहाँ अपनी वायर कनेक्ट करके फ़ोन से कनेक्ट कर लेंगे तो ये चल जाएगा। बाकी आपको फ्रंट में C टाइप पार्किंग दे रखी है, और ये आपका 12 वोल्ट का सॉकेट। तो ये रहा Hyundai Venue HX8 इंटीरियर्स का एक क्विक वॉक अराउंड। एक और बात, ये HX8 वेरिएंट है तो इसमें आपको 360 डिग्री कैमरा भी नहीं मिलता, वो आपको सिर्फ HX10 वेरिएंट में मिलता है, वो टॉप वेरिएंट एक्सक्लूसिव फीचर है। तो उसमें एक ब्लाइंड मॉनिटरिंग भी आता है कि अगर आप राइट का इंडिकेटर देंगे तो आपका राइट का कैमरा आ जाएगा। आपके नीचे रियर व्यू मिरर में 2 कैमरास होते हैं, राइट में भी, लेफ्ट में भी, फ्रंट में भी एंड बैक में। तो वो चारों कैमरास एक सिंक में काम करते हैं। अगर आप लेफ्ट का इंडिकेटर देंगे, यहाँ पे आपके डिस्प्ले में आ जाता है कि आपका लेफ्ट में कौन है, तो आप इजीली उसमें जा सकते हैं। सेम राइट में ही अगर आप यहाँ राइट का इंडिकेटर देंगे तो आपके यहाँ राइट में डिस्प्ले हो जाता है, तो आप सेफली ओवरटेक कर सकते हैं। मैं फिर बोलूँगा ये HX8 वेरिएंट है, और जो ये 360 डिग्री कैमरा का मैंने आपको बताया है, ये HX10 एक्सक्लूसिव फीचर्स है। तो ये था एक इसका क्विक इंटीरियर का। बाकी और अगर आप HX8 के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आजकल बेस वेरिएंट से ही आपको 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। एयरबैग, 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 आप हर जगह एयरबैग की बैजिंग देख सकते हैं। दूसरा, आपको इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलता है। तीसरा, इसमें है व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, ESP, हिल असिस्ट, रोल ओवर सेंसर जैसे फीचर्स। तो आप अगर सेकंड टॉप वेरिएंट में भी जा रहे हैं तो वो भी पूरा सेफ्टी फीचर से लेस है। तो ये गाड़ी रोड पे एंड पहाड़ों पे चलाने के लिए बहुत सेफ। और सॉरी, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, ये जो अभी कलर हमारे पास है ये है टाइटन ग्रे। शायद मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया होगा, नहीं बताया होगा, तो ये टाइटन ग्रे है। इसमें 8 कलर ऑप्शंस और आते हैं, 6 सिंगल टोन, 2 डुअल टोन। वो आपकी स्क्रीन पे भी मैं डाल दूंगा जिससे कि आप उसको चेकआउट कर सकें। तो ये था एक वेन्यू HX8 का क्विक अराउंड। चैनल पे बने रहिएगा और भी अपडेट्स एंड फीचर्स के लिए। थैंक यू।